1976 में बनी फिल्म चितचोर का बहुत ही फेमस एक गाना है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा अकर यहाँ रे। दरअसल ये गाना मधुपुर के लिए ही उस वक्त गाया गया था जब मधुपुर का फिल्मी दुनिया से गहरा नाता रहा है। कई बड़े राइटर यहाँ से निकले। कोठियों का शहर मधुपुर को कहा जाता था। फिल्म चितचोर की शूटिंग इसी सेट विला में हुआ था जो आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं। फिल्म की हीरोइन इसी मकान में रहती थी जिसके नीचे तस्वीर है। फिल्म के हीरो अमोल पालेकर इस गांव में आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखकर यह गीत गाते हैं। सेट विला आज भी उसी तरह है जैसे फिल्म की शूटिंग के समय में था। 8 एकड़ में फैले इस मकान को मालिक ने अभी भी सहेज कर रखा है। आज मधुपुर खुद सुर्खियों में है, फिल्मी हस्ती से नहीं बल्कि राजनीतिक सरगर्मी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। आज की स्पेशल मधुपुर स्टोरी में हम बताएंगे मधुपुर चुनाव की सरगर्मी और उसकी खासियत। मधुपुर 2 मानसून नदियों पतरो नदी और जयंती नदी से घिरा हुआ है। इन नदियों का स्रोत अजय नदी है जो गंगा की एक सहायक नदी है और जो पश्चिम बंगाल में कटवा में मिलती है। जी हाँ, अब झारखंड के राजनीतिक परिवेश में मधुपुर का महत्व क्या है यह आप देखिए। झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। झामुमो की प्रतिष्ठा वाली इस सीट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग रणनीति बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस का कभी मजबूत गढ़ रहे इस क्षेत्र में पिछले 2 दशक से झामुमो और भाजपा के बीच दिलचस्प चुनावी जंग होती रही है। वहीं कांग्रेस हाशिए पर खड़े रहने को विवश रही है। 2019 में संपन्न विधानसभा चुनाव के महज 10 महीने के अंतराल में झामुमो के कद्दावर नेता रहे पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का पिछले साल कोरोना से संक्रमित होने के बाद निधन हो गया था, जिसके बाद मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है। उपचुनाव 17 अप्रैल को है और उसी दिन मतदान होना है। 1995 के मधुपुर विधानसभा में हाशिए पर चली गई कांग्रेस। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के पहले के चुनाव परिणामों का आकलन किया जाए तो 1995 के बाद इस क्षेत्र में कांग्रेस को कभी जीत नहीं मिली है। इसके बाद के वर्षों में इस क्षेत्र में ज़्यादातर झामुमो और भाजपा के बीच ही टक्कर होती रही है, जिसके चलते नहीं चाहते हुए भी कांग्रेस के कार्यकर्ता महागठबंधन धर्म का पालन करने के साथ झामुमो का झंडा बुलंद करने को विवश होते रहे हैं। 1995 में झामुमो के टिकट पर हाजी हुसैन अंसारी ने 40,000 से अधिक वोट हासिल कर हैट्रिक लगाने वाले कृष्णानंद झा को तीसरे स्थान पर खड़ा कर दिया था, जबकि भाजपा की विशाखा सिंह 23,000 से अधिक वोट लेकर दूसरे नंबर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई थी। 2000 में झारखंड गठन के पूर्व संपन्न चुनाव में झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी 35,811 वोट लेकर दूसरी बार इस सीट से चुने गए, जबकि 30,579 वोट हासिल कर भाजपा की विशाखा सिंह दूसरे नंबर पर अपना स्थान बनाए रखने में सफल हुई थी। इसके बाद भाजपा इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने के प्रयास में जुटी रही। अंततः भाजपा ने 2005 में मधुपुर सीट पर जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की थी। 2005 के चुनाव में भाजपा के राज परिवार ने 48,756 वोट हासिल कर झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी की हैट्रिक लगाने के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। झामुमो को 42,089 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन 2009 में झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी ने 47,880 वोट बटोरने के साथ अपने वोटों में इजाफा कर भाजपा के राज परिवार को तीसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया था, जबकि बाबूलाल मरांडी की पार्टी झाविमो के प्रत्याशी शिवदत्त शर्मा 27,412 वोट ही जुटाकर दूसरे स्थान पर रहे। इस बार हाजी हुसैन अंसारी को राज्य सरकार में पहली बार मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन कोरोना काल में उनकी मौत से एक बार लोग असमंजस में पड़ गए कि आखिर झामुमो से मधुपुर विधानसभा चुनाव कौन लड़ेगा।
पर झामुमो ने उन्हीं के पुत्र हफीजुल अंसारी को एक बार फिर मंत्री बनाकर राजनीतिक परिवेश में तहलका मचा दिया। 2014 में भाजपा के राज परिवार एक बार फिर इस सीट पर पार्टी का विजय पताका फहराने में सफल हुए थे। इस चुनाव में भाजपा को 74,325 और झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी को 67,441 मत मिले थे। इस क्षेत्र से दूसरी बार विधायक बनने के बाद राज परिवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सरकार में श्रम मंत्री की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला था। 2019 में झामुमो ने एक बार फिर पासा पलट दिया और हाजी हुसैन अंसारी 88,115 वोट बटोरने में सफल हुए थे। इस चुनाव में भाजपा के राज परिवार को 65,046 वोट से ही संतोष करना पड़ा था और अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। इस चुनाव में झामुमो को 38 और भाजपा को 28% वोट मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में मधुपुर सीट से मैदान में कुल 13 प्रत्याशी उतरे थे, जिनमें से आसू पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे गंगा नारायण राय ने 45,620 वोट बटोरकर बीजेपी की जीत की रोड़े अटका दिए थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। झामुमो से हफीजुल अंसारी की दावेदारी पक्की, एनडीए ने गंगा को चुना। अब इस क्षेत्र में उपचुनाव में अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए झामुमो ने पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल अंसारी को विधायक बनने के पूर्व ही मंत्री बना दिया है। झामुमो से राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल अंसारी का मैदान में उतरना तय माना जा रहा है। इस बीच आजसू फिर से एनडीए गठबंधन का साथी बन गया। ऐसे में इस सीट पर राजा गठबंधन किसे अपना योद्धा बनाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि भाजपा अपनी दावेदारी बरकरार रख रही है, वहीं आजसू भी इस सीट पर अपना हक मांग रही है, लेकिन गंगा के बीजेपी में शामिल होने के बाद आजसू का रास्ता बंद हो गया है। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।